वेलकम बैक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मांग रहा है पाकिस्तान। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कराची में टारगेट किलिंग के हवाले से। सर ये बताइए, डी वेपनाइजेशन की बड़ी बात होती है, सियासी पार्टियों ने भी इस हवाले से बात की। आप समझते हैं, पाकिस्तान कराची की अवाम समझती है कि असले से पाक कराची टारगेट किलिंग का हल है? ये बिल्कुल हल है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक जमात नहीं, हर जमात। देखिए अभी हुकूमत एक पार्टी है, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा लाइसेंस अपने लोगों को दिए। फिर अब असला कहाँ से आ रहा है, कहाँ तक उसकी मार हो रही है, ये सबको पता है। मीडिया खुद दिखा रहा है कि कटी पहाड़ी के ऊपर बाकायदा मोर्चे बनाकर मीडिया के नुमाइंदों को मारा जा रहा है। जुल्फ़िकार पीरज़ादा को कल हिट किया गया, 5वें फ्लोर पे किया हुआ बंदा जो है वहाँ से गिरता है। तो आप खुद उसको दिखा रहे हैं कि मोर्चा बंद फायरिंग हो रही है और बाकायदा टारगेट किया जा रहा है। तो उसकी क्या वजूहत हैं कि गवर्नमेंट सब कुछ जानते हुए नहीं कर रही? इसलिए कि अमन कमेटी, ANP, ये सब एक जमात होकर इस वक्त कराची के अमन को तबाह कर रहे हैं। ठीक है, सियासी गुफ्तगू करने से इज्तनाब कीजिएगा। आप जरा बताइएगा इस हवाले से कि अगर कराची को असले से पाक करने की कोशिश की जाए, आप समझते हैं कि ये मसले का हल है? बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। अब ये अक्लमंद सियासतदान जो बैठे हुए हैं असेंबलियों में, अब इन्होंने इतनी अक्लमंदी से डबल सवारी बंद कर दी। अब एक हफ्ते बाद रिजल्ट देख लिएगा, अगर नहीं आए तो इनको एक हफ्ते बाद डबल सवारी बगैर बोले खोल देनी चाहिए। क्योंकि अब ये 11-12 को CNG बंद होगा, हम लोग किस तरह नौकरी पर जाएंगे मेरे भाई, आप मुझे तो बता दें। नहीं, आप कह रहे हैं डबल सवारी जो बंद की वो सही किया, गलत काम किया? अब इनकी अकल यही है ना कि ये बंद करने से अगर मामला सही हो जाते तो भाई हम पूछे जिंदगी भर बंद रखो। उनकी अकल यही तक है, उनकी अकल मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वो कुछ वो भी हो खाली जाए, डबल सवारी बंद उनकी औलाद है वो डबल सवारी बंद कर दें, उनकी औलाद मरे वो डबल सवारी बंद कर दें, उनको हमसे कोई सरोकार नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं करते। ट्रांसपोर्टरों ने फोन करा कि भाई डबल सवारी बंद करो, धंधा कम हो रहा है, इन्होंने पैसे लिए और चल मेरा। तो जैसे डबल सवारी पर वो कोई कदम उठाते हैं, कोई नोटिस निकालते हैं, ऐसे क्या ये कोशिश नहीं की जा सकती कि कराची में से जो असला है, गैर कानूनी असला, उससे कराची को पाक कर दिया जाए? ये नहीं मुमकिन है? मेरे भाई आज सोराबकोट से ग्रेनेड मिले जी, कौन लेकर आ रहा था? वो वहाँ कोई उर्दू बोलने वाला रहता है? आप जा भी नहीं सकते। मैं और आप जो है हमारे लिए सोराबकोट का इलाका और ये बनारस का ये वो बन गई है सरहद है, हम जा ही नहीं सकते। अभी आप डाकखाने पे देख लें, पख्तून भाई इतने सारे खुला घूम रहे हैं, लेकिन आप पैंट शर्ट पहन के वहाँ जाएंगे तो आपने कल देख लिया। अच्छा सर ये बताएं कि हुकूमत आज अगर ठान ले कि कराची को असले से पाक करना है, जहाँ पर भी असला होगा वहाँ पर ऑपरेशन हो, वहाँ पे असला जो है रिकवर किया जाए और इस पर मुकम्मल पाबंदी हो और जिससे असला निकले उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्या ये मुमकिन है? इसका हल निकल आएगा? अब कराची के अवाम को सुकून मिलेगा फिर? नहीं भाई, ये जो आप मीडिया पे देख रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कटी पहाड़ी पर जो लोग घूम रहे हैं, वो यहाँ का मकामी पठान नहीं है, ये बाहर से अजीब अजीब शक्लों के लोग आए हुए हैं। आप खुद देखिएगा ना। सर मकामी हो या ना हो, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि असला जहाँ पर भी हो वो रिकवर किया जाए, करना चाहिए, जिससे मिले उसे सजा दी जाए, तो ये हल निकल सकता है। करना चाहिए, लेकिन वो ब्लू लाइट लगा के अगर निकल रहे हैं असला लेके, गाड़ी में ब्लू लाइट लगी है तो कोई हाथ नहीं देता। ठीक है जी, आप क्या समझते हैं, असले से पाक कराची हल है टारगेट किलिंग का? देखिए जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि असले से पाक कराची नहीं, असले से पाक पाकिस्तान होना चाहिए। सिर्फ कराची के अंदर ही मसला गैर कानूनी असले का नहीं है। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की जंग किस इलाके में चल रही है। 10 साल कराची वालों ने बड़े जुल्म सहे, लेकिन फौज के खिलाफ कोई गोली नहीं चली। लेकिन आप ये देखें कि जहां फौज की लाशें गिर रही हैं, वो लोग आज भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तान कहलाते हैं और उनके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा। और वो लोग आज भी कराची के अमन को तबाह करने पर तुले हुए हैं। वही चेहरे हैं जो सवात में पाकिस्तानी फौज को मार रहे हैं, यहाँ पर टारगेट किलिंग कर रहे हैं। कोई उनका हाथ रोकने वाला नहीं है, क्योंकि सियासी मजबूरियां हैं सबकी। क्या मजबूरी? कैसी मजबूरी है? देखें जी, आपको पता है नंबर गेम चल रहा है इस वक्त हुकूमत का। हुकूमत हाथ जोड़ जोड़ के तो पार्टियों को रोक रही है कि किसी तरह उसकी हुकूमत जो है वो चलती रहे। इस वक्त आपके सामने है कि अपोजिशन के अंदर कौन कौन सी पार्टियां आ चुकी हैं और कौन सी पार्टियां भी इत्तेहाद से अलहदा हैं और वो अभी अपोजिशन में दरखास्त दे रही हैं। मैं नाम किसी पार्टी का नहीं लेना चाहता। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस वक्त हुकूमत की हलीफ पार्टियां कितनी हैं। हुकूमत को तो नंबर गेम पूरा करने के लिए कराची को या और इलाकों को दाव पे लगाया जा रहा है, ये कहना चाह रहा हूं? बिल्कुल, ये दाव पे लगा हुआ है। आप क्या समझते हैं कि अगर असले से पाक कराची हो, ये मसले का हल है? एक नौजवान की हैसियत से क्या समझते हो? सर मैं खुद औरंगी टाउन का मकामी हूँ। औरंगी टाउन के मकामी हो? बिल्कुल सर। ठीक है। और सर मैं जिस तरह से ये चीज़ डिस्क्लोज कर सकता हूँ कि वहाँ क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। इनकी माइक का आवाज़ ज़रा बढ़ाएं। हाँ बोले।
बोलो। सर यकीन माने कि पूरा पाकिस्तान में कहीं कुछ हो रहा हो तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर के पास कुछ हुआ है, और जब ऑफिस से वापसी की तरफ निकलते हैं सर तो लगता नहीं है कि घर सही पहुंच जाएंगे। 29 नवंबर को सर मुझे पकड़ के खुद बनारस पे मारा गया, वट एवर कोई भी हो सर, मैं किसी का कोई ये नहीं कहूँगा कि पख्तून है, ठीक है सर बट मुस्लिम है हम लोग सब। हम लोगों में सर यही शऊर नहीं है, इवन कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये पता नहीं कि हम मुस्लिम है कौन है। अगर जिस दिन इनको ये समझ में आ गया कि हम वाकई मुसलमान हैं सर, तो मैं नहीं समझता कि असले और नाम की कोई चीज यहाँ होगी। यानी तुम कह रहे हो मसला सारा सोच का है। एग्जैक्टली सर, चाहते ही नहीं है हम यहाँ पे। बिल्कुल सर। और जिस तरह उन्होंने भी कहा कि सिर्फ डबल सवारी पाबंदी लगा दी, हटा ली, लगा ली, हटा ली, यही काम हम कर रहे हैं। दूसरी हमने कोई सीरियस एफर्ट नहीं की है जिससे वाकई कराची के हालात बेहतर हो। ओके सर, मैं आपके पास आता हूँ। कोई सीरियस एफर्ट क्यों नहीं की? इतना मुश्किल है ये मसला, असले से पाक करना है या कोई ऑपरेशन करना है, इसके लिए सिर्फ विल चाहिए और फिर मसले का हल निकलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले बुनियादी बात तो ये कि आपके पास जो बुनियादी प्लानिंग है किसी मुल्क को चलाने के लिए वो क्या है। और मैं समझता हूँ कि उसमें अब तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद, वो तमाम की तमाम तर जो है वो इस नहज पे पहुंच चुकी थी कि खजाना खाली है। अगली हुकूमत आई, खजाना खाली है। हम यहाँ से जब निकलते हैं पाकिस्तान से, हम दुबई चले जाएं, शारजा चले जाएं, यूए चले जाएं, हमारी हिम्मत क्यों नहीं होती कि हम एक चीज़ नीचे पड़ी होती है हम उसको उठाते क्यों नहीं है? सबसे पहला डर हमें पुलिस का यानी शुरते का आता है, शुरते के बाद कहीं जाके काजी का। तो मकसद मेरा कहने का ये कि जब आपकी इंतजामिया जो है वो इतनी कमज़ोर है, आपकी अदलिया इतनी कमज़ोर है, मीडिया इतना चिल्लाता है, आपका प्रिंटिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना चिल्लाता है, मेरी समझ में नहीं आता कि ये सारे का सारा जो है ये स्याही फैलाने के बाद ये ज़ाया क्यों हो जाती है? आखिर इनकी मजबूती क्यों नहीं आती? हमारे अंदर वो खौफ पुलिस का, इंतजामिया का, अदलिया का क्यों नहीं? जब ये सारी चीजें हमारे अंदर होगी, डेफिनेटली डीवेपनाइजेशन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाएगा। ओके सर, मुझे ये बताएं कि इसका हल अगर हमारी हुकूमत, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अगर निकालना चाहे कराची के मसले का हल, बिल्कुल निकाल सकती है। बिल्कुल निकाल सकती है। क्यों नहीं निकाल रही? ये कोई ऐसे हाथ हैं कि जो सिर्फ डॉलर्स कमाना जानते हैं और इसके अलावा किसी का खून, किसी की माँ बहन, किसी की बाप पेट की कोई इज्जत, ये उनके आगे कोई मायने नहीं रखती। जब उनके आगे ये चीजें मायने रखेंगी तब कहीं जाके ये सारा माहौल और ये सारी चीजें जो है वो हमारे यहाँ वही नजर आएंगी जो हमारे पाकिस्तान से बाहर निकलने के बाद। ठीक है, आप भी यही समझते हैं कि हुकूमत के पास इतनी सलाहियत है कि वो कराची में अमन व अमान कायम कर सकती है, लेकिन वो चाहते नहीं है कि कराची में अमन व अमान कायम हो, जो उन्होंने कहा। आप भी यही समझते हैं? सर पहली बात तो ये है सर, कबाड़ी मार्केट में शायद नाम सुना होगा उसका। जी, शेरशाह की बात। वहाँ पे डबल सवारी पे आए लोग, ठीक है, और फिर उन लोगों ने डबल सवारी पे फायरिंग कितनी करके गए थे, कितने लोगों को उन्होंने मारा। उस टाइम पे डबल सवारी पे पाबंदी थी, उस वक्त पाबंदी थी, डबल सवारी पे लोग आए और कबाड़ी मार्केट के उन्होंने शहीद कर दिया। ठीक है। और हमारी पुलिस चौकियां वहाँ बनी थी, इवन के उन्होंने कुछ करा ही नहीं, सब छुप के बैठ गए, किसी ने कुछ भी नहीं करा। और आज उनके घर का ये हाल है कि उनको कोई पूछता ही नहीं। ऐसा लगता है कि पुलिस डीवेपनाइज हो गई है। हम कह रहे हैं कि आवाम से असला ले लो, ऐसा लगता है कि पुलिस से असला ले लिया है किसी ने। बल्कि अब तो हमारा उल्टा ये हो गया कि चोरों के पास असला आ गया और हमारी पुलिस ने हाथ खड़े कर लिए। माइक करीब करो थोड़ा सा, ठीक है। बिल्कुल ये हाल हुआ। तो ये हाल क्यों हो रहा है, जरा माइक इनको दें, क्यों ये हाल क्यों हो रहा है? जिस तरह इन्होंने भी बात की, एक बार अगर दुबई में मैं हूं या कहीं और हूं, मुझे पुलिस का डर है। यहां कोई डर नहीं है, इसीलिए मेरे पास पिस्तौल मौजूद है और लाइसेंस मौजूद नहीं है। ये डर क्यों नहीं है मेरे और आपके अंदर? इसका मसला, इसकी वजह क्या है? सर सबसे पहले तो पुलिस पर एतमाद खत्म हो चुका है। अच्छा। क्योंकि आप सब समझते हैं कि कराची के अंदर कोई असले की फैक्ट्री नहीं है, असला वहाँ से आ रहा है तो किसकी सपोर्ट में आ रहा है? तो ये कौमी इदारे जितने भी हैं इन सबको सोचना चाहिए और इस पर लाएअमल सख्त से सख्त करें, ताकि कराची के अंदर जो सपोर्टिंग लाइन दी जा रही है असले की गैर कानूनी तौर पे वो बंद हो। उसके बाद फिर आप जितने भी असले से कराची को इकदाम करने होंगे तो उस हवाले से आपको थोड़ा सा मैं सवाल को अगर उल्टा करके पूछूं, कोयटा में और कुछ नॉर्दर्न इलाकों में अभी हालिया रिपोर्ट आई थी कि वहां पर मोबाइल छीनने के वाकयात, मोटरसाइकिल छीनने के वाकयात कम होते हैं, और उसकी एक बड़ी वजह यह सामने आई कि वहां हर किसी के पास पिस्टल होती है। चोर को पता है कि मैं अगर इसको पिस्टल दिखाऊंगा तो वो सामने से मुझे पिस्टल दिखाएगा, तो ये चोरी चकारी के वाकयात वहां पर कम होते हैं। तो मैं अगर उसको उल्टा करके पूछूं कि क्या कहीं इसका हल ये तो नहीं है कि अगर मुजरिम के पास पिस्टल आ गई है तो एक आम आदमी को भी दे दो पिस्टल, फिर कोयटा वाला हाल होगा, यहाँ पर भी वाकयात कम होंगे? सर ये तो जहालत हो जाएगी। अच्छा। टोटल
तालीमी इक़दार जिसको हम मानते हैं। शिदा देखे ना, मसाइल बढ़ जाएंगे, हर बंदा कानून को अपने हाथ में लेगा। वैसे ही कानून की बालादस्ती नहीं है। अगर मेरी आपसे दुश्मनी है, मैं पिस्टल निकालूंगा, मेरी कोई हिफाजत करने वाला नहीं, मैं क्या करूं? करेगा? अगर मेरी कोई हिफाजत करने वाला यहाँ नहीं है, यहाँ लोग कहते हैं कि पुलिस वाले खड़े हैं, उनको एतमाद नहीं है, वो उनकी हिफाजत करेंगे। क्या एक आम आदमी अपने तहफ्फुज़ के लिए बाकायदा लाइसेंस ले? क्या ये हल नहीं है इस बात का? देखें, पहले ही हम डीवेपनाइजेशन की बात कर रहे हैं ना। असला बेशबहा है, नहीं, लेकिन जब अवाम को उम्मीद नहीं है, अवाम को उम्मीद ही नहीं है इस बात पर कि यह असला खत्म हो सकता है, मजीद असला आ जाएगा, मसाइल बढ़ेंगे। मुझे ब्रेक लेनी है और ब्रेक से आने के बाद मजीद इस हवाले से बात करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू है। आज के रोज हम इसके हल के हवाले से बात कर रहे हैं। पहले हमने हल ये निकाला कि असले से अगर पाक कर दिया जाए तो यस, इसका हल निकल सकता है। इसके अलावा अब एक और हल की हम बात करेंगे। क्या अगर फौजी ऑपरेशन किया जाए, जो कि शायद कुछ लोगों के राय के मुताबिक ये नागुज़ीर हो चुका है, क्या फौजी ऑपरेशन किया जाए कराची में तो टारगेट किलिंग का खात्मा हो सकता है? इस हल के हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग मांग रहा पाकिस्तान।